हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मुंबई, पूना, दिल्ली, गाजियाबाद, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कलकत्ता, बंगलौर से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन रहना होगा प्रखंड क्वारंटीन में। 7 दिन बिताना होगा होम क्वारंटीन में भी। जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। सप्ताह भर में चौगुना बढ़ते कोरोना ग्राफ बता रहा है खतरा है। दरभंगा पर सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। बचने की जरूरत, कहीं गाड़ी छूट न जाए। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने जाना कुष्ठ रोगियों का हाल। कई का राशन कार्ड नहीं, जिनका राशन कार्ड है उन्हें भी डीलर नहीं दे रहा अनाज। सचिव खुद पहुंचे जन वितरण दुकान पर, अंदर से दुकान थी बंद। नहीं खोला तो सदर एसडीओ को कार्रवाई करने का दिया निर्देश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बड़ा समाचार विस्तार। बाहर से चिन्हित जगह से आए प्रवासियों को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रखा जाएगा। महाराष्ट्र का मुंबई, पुणे, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, ये ऐसी जगह हैं जहां एक कैटेगरी निर्धारित की गई है और यहां से चाहे वह महिला हो या पुरुष, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन गुजारना होगा और उसके बाद 7 दिन घर में क्वारंटीन रहना होगा। ऐसा आदेश है और इसका पालन करना होगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने इस संदर्भ में सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए और किसी भी परिस्थिति में जो प्रवासी इन क्षेत्रों से आ रहे हैं, जो हॉट स्पॉट एरिया है, वहां क्वारंटीन में इनका रहना जरूरी है। चूंकि क्वारंटीन सेंटर से जो जांच हो रही है उसमें यहीं के प्रवासी अधिकतर जो कोरोना संक्रमित निकल गए। सरकार का आदेश, नया फरमान कई बार बदला, लेकिन 5 दिन पहले जो फरमान आया कि बाहर से आए प्रवासियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, A, B, C। और जो A कैटेगरी है वो हॉट स्पॉट जोन से है और उसके तहत इन जगहों से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। 7 दिन इसके बाद होम क्वारंटीन में भी गुजारना होगा। महिलाओं के लिए भी यह सख्त आदेश होगा। मुंबई, पूना, दिल्ली, गाजियाबाद, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बंगलौर से आने वाले लोगों को एक कैटेगरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इन शहरों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के रैंडम सैंपल टेस्टिंग एवं राज्य के बाहर से लगातार आ रहे प्रवासी मजदूरों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा ACT के प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों तक प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन में अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश है। और सभी इसमें महिला प्रवासी भी कामगार को भी 14 दिन तक रखा जाएगा। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी राज्य के बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों का प्रखंड स्तरीय कैंप में निबंधन कराकर उन्हें क्वारंटीन कराने का निर्देश दें। 7 दिन इन्हें होम क्वारंटीन में भी गुजारना है। ये A ग्रेड जो शहर है जहां हॉट स्पॉट जोन है, कोरोना का संक्रमण है, वहां से आए प्रवासियों को रखना होगा। यह सख्त निर्देश दिया गया है।
कोरोना का ग्राफ 4 दिन में 4 गुना बढ़ गया दरभंगा में। यह बहुत कुछ बता रहा है, जता रहा है। 16 से 30 और उसके बाद फिर 64। जी हाँ, यह इसने बता दिया कि कोरोना की राह कितनी तेज है। हालांकि जांच अभी क्वारंटीन सेंटर की ही हो रही है और ऐसी परिस्थिति में वहां जांच नहीं हो रही है जहां बी और सी कैटेगरी के लोग जा रहे हैं। कई जगह छिप कर भी लोग घरों में क्वारंटीन हैं और ऐसी परिस्थिति में कोरोना का ग्राफ और छलांग लगाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने यह तो जरूर बता दिया है कि आगे सतर्कता बहुत जरूरी है। सरकार प्रशासन जो भी दिशा निर्देश दे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और अपना जान सबसे, अपनी जान की कीमत, अपनी जान की सुरक्षा, इसी के तहत स्वयं उपाय करना सबसे जरूरी। सतर्कता जरूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी, तभी कोरोना के कोहराम से बचा जा सके। 4 दिन कहे या 1 सप्ताह कहे, कोरोना का ग्राफ 4 गुना बढ़ गया। 4 दिन इसलिए कि जो टेस्ट रिपोर्ट लिया गया 4 दिनों के अंदर और 1 सप्ताह के बाद फिगर देखते हैं तो 16 से बढ़कर छलांग लगाता हुआ 64। यह बता रहा है कि कोरोना का राह कितना कठिन है, कोहराम कितना कठिन है, कितना मारक है। 16 जहां तक फिगर था वह लगातार, चाहे वह शोभन से मामला आता हो या फिर हावड़ा से बिरौल तक का मामला, लेकिन उसके बाद प्रवासी मजदूर आने लगे, क्वारंटीन सेंटर से रैंडमली टेस्ट होता गया। अभी गांव और लक्षण के आधार पर टेस्ट हुआ भी नहीं और फिगर 64 पर पहुंच गया। यह बता रहा है कि देश दुनिया के साथ दरभंगा भी कोरोना के कोहराम में पीछे नहीं है। पूरे विश्व में 50 लाख पार, भारत में 1.5 लाख के करीब, बिहार में 3000 के आसपास और दरभंगा का आंकड़ा 16 से 1 सप्ताह में बढ़कर 64। यह बहुत कुछ बता रहा है। सतर्कता जरूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस जरूरी, अन्यथा कोहराम मच सकता है। जब लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को, उस समय फिगर 500 भी नहीं पहुंचा था। आज 1.5 लाख के आसपास है। लॉकडाउन में हमने पॉज सिस्टम बनाया। आलोचना, विवेचना, आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं, वक्त जिंदगी बचाने की, वक्त जिंदगी इंसान को बचाने की और पूरे दुनिया के साथ अपने अस्तित्व को बचाए रखने की। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में किसी ने ढील लिया, किसी ने ढील दिया। कई राजनीतिक मजबूरियां, कई सरकारी आदेश के बीच में पेंच में फंसते गए, कसते गए और अंततः जब निकले तो कोई जान न रहा। ऐसी बात न हो जाए, दरभंगा इसके साथ न जुड़ जाए। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सरकारी आदेश को अमल में भी लाना है और दिल दिमाग को खोलकर भी सोचना है कि जिंदगी ही सबसे महत्वपूर्ण है, अपना जीवन महत्वपूर्ण है, इसे कैसे बचाना है। सरकारी आदेश दिशा निर्देश के बीच में अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में आपको सतर्क रहना है। स्वास्थ्य विभाग का पालन करना है। सरकारी आदेश तो मजबूरियां में बनती बिगड़ती रहती है। पहले 21 दिन क्वारंटाइन की बात थी, जब रूम भर गया तो 14 दिन हो गया। पहले मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया, बूढ़े, महिला, बच्चे, बुजुर्ग को घर भेज दिया गया। फिर जब आलोचना हुई, आदेश बदल गया, फरमान आया, ABC ग्रेड बना दिया गया। ए प्रवासी मजदूर, बी प्रवासी मजदूर, सी। ए में मुंबई, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम इत्यादि को रख दिया गया, शब्द लिख दिया गया मजदूर। लेकिन जो बाबू साहब आएंगे वो सीधे घर में चले जाएंगे। जब पूछा जाता है तो सभी के लिए एक नियम बता दिया जाता है, लेकिन पिछले दरवाजे से रास्ते खुल जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कहर सभी को है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना भेदभाव नहीं देखता, वह समाजवाद बनाता है और चाहे हम हों कि आप हों, सभी को एक नज़र से देखता है। राजनीतिक और जो प्रशासनिक मजबूरियां होती है वे अलग अलग निगाह से देखते हैं। कोरोना इसमें समाजवाद बनाता है जिसमें हम आप सभी चपेट में आ जाएंगे। इस परिस्थिति में BTN न्यूज़ ने बार बार आपसे कहा कि आप 95% लोगों की
त्याग तपस्या को भंग मत कीजिए, विलेन मत बनिए। सूनी सड़क रखकर जिन्होंने 2 माह तप किया है उनकी तपस्या को मत भंग कीजिए। विलेन बनकर सड़कों पर बेवजह मत निकलिए। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आप सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क जरूर लगाइए। अब तो आपको मालूम भी नहीं कि कौन सा कोरोना मरीज है। जब कोरोना मरीज इक्के दुक्के आने की संभावना थी, हमने खूब सैनिटाइज किया, सैनिटाइज गेट बनाए, बार बार हाथ धोए, लेकिन लगता है कि कोरोना की विदाई हो गई। ऐसा नहीं है। मात्र 8 प्रखंड बचा हुआ है और हम दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते कि हम बचे हुए हैं। कोरोना का मरीज आपके अगल बगल भी हो सकता है। पता तब चलेगा जब जांच होगी। सरकारी सिस्टम के पास इतने बेड नहीं है और इतने साधन नहीं है कि हर किसी की जांच की जाए। सरकार ने सिस्टम पकड़ा है कि बाहर से आने वाले ही अधिकतर कोरोना संक्रमित होंगे। चलिए ए ग्रेड बनाकर मुंबई, कलकत्ता, पूना और जो अन्य संक्रमित क्षेत्र है वहां के लोगों की जांच की जाए और बाकी लोग तो बचे ही होंगे। ऐसा नहीं है। बड़े से बड़े मंत्री से लेकर संतरी तक इसकी चपेट में आए हैं। हवाई जहाज पर उड़ने वाले लोगों में पहले कोरोना संक्रमण देखा गया और अब उनसे भी आना शुरू हो गया है। हवाई जहाज से आने वाले बाबुओं में भी कोरोना संक्रमण निकलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ट्रेन और रेल में हमारी स्थिति बदलती रहती है। कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन कर तस्वीर खिंचवाते हैं तो कहीं धक्के मारती भीड़ सब कुछ ताड़ ताड़ करती नजर आती है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाता नजर आता है। इस परिस्थिति में इस वाद विवाद अपवाद आरोप प्रत्यारोप के बीच अपने आप को बचाइए। जान है तो जहान है समझिए, और जब जान रहेगा तभी जहान रहेगा। भीड़ से बचिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, दूसरे को समझाइए, नहीं समझे तो अपने पर लागू कीजिए। स्वयं बचिए, परिवार को बचाइए, शुभेच्छुओं को बचाइए, अपनी जान बचाइए। कोरोना का कोहराम आएगा, ये अच्छी बात है कि इससे संक्रमण की संख्या तो है, मौत कम हो रही है, 3% ही है, लेकिन याद कीजिए जनवरी में कहा गया था कि यह 1% होगा। ठंड के जाने के साथ साथ कोरोना का संक्रमण मर जाएगा, 27 डिग्री पर मर जाएगा। पारा 40 डिग्री है। कोरोना का संक्रमण कोहराम मचा रहा है। नए प्रयोग और नए वादे, नए दावे के बीच हम और आप फंसे हुए हैं। इसलिए हम और आपको स्वयं इससे बचना होगा, निकलना होगा। प्रवासियों को उनके हुनर के मुताबिक काम दिया जाने का आश्वासन दिया गया है और इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। 40,000 से अधिक प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं। इनमें अधिकतर यही काम मिलने की इच्छा जता रहे हैं। इन सभी का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संबंधित पदाधिकारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि के साथ बैठक की और कहा कि जो मजदूर, स्किल्ड मजदूर आए हैं उनके मुताबिक आपके पास काम हो। इस महामारी में भी मौके की और संभावनाएं की तलाश में एक दूसरे के पूरक बने, सहभागी बने, ताकि बिहार में भी रोजगार का सृजन। उन्होंने कहा यही वक्त है उन्हें काम देने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का। बाहर से काफी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं। दरभंगा में जो प्रवासी आए हैं उनकी संख्या इस समय 40,000 है और लगातार आना जारी है। इन लोगों को काम चाहिए और जो ये मौका है, जो ये एक आपदा है, इसे अवसर में बदलने का एक मौका है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने उद्योग विभाग के पदाधिकारी और संबंधित इंजीनियरिंग विभाग सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी बैठक की और इस संदर्भ में कहा कि आप एक दूसरे के पूरक बनिए, माध्यम बनिए। बाहर से आए प्रवासी जो स्किल्ड लेबर हैं, तरह तरह के हुनर है उनके पास, इनको दिखाने का एक मौका है और यहाँ के उद्यमियों को भी मौका है इनसे सेवा लेने का, नई तकनीक का, नए काम का, और इसे अवसर में बदलिए। महामारी को अवसर में बदलने का एक तरीका है, आगे बाढ़ आएगी और ऐसे में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका सदुपयोग करें। उन्होंने संबंधित मानू, ITI इत्यादि के प्राचार्य को भी कहा कि आप कुछ नई तकनीक भी बताइए, बनाइए, यहाँ के उद्यमी भी इसे देखें और मजदूरों की सहायता से यहाँ कुछ उद्योग का भी विकास हो, उद्योग भी लगे और इन्हें कामकाज भी मिले।
जो प्लांट बंद है उसे चालू करने में भी इनकी सहायता हो अगर मजदूर नहीं है तो। और ऐसे में पोर्टल पर जो मजदूर हैं उनका विवरण दर्ज है और इनकी संख्या 24,000 के आसपास है। संबंधित क्षेत्र के लोग इन मजदूरों से काम कराकर उन्हें भी मौका दें और स्वयं भी लाभ उठाएं। इस आपदा को अवसर में बदलने का एक मौका चूके नहीं और जन कल्याण में सहभागी बने। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों को भी उन्होंने इसमें भागीदारी और माध्यम बनने के लिए कहा। फिर वापस करें, टच तो हर आदमी को होता, क्या फायदा सैनिटाइजर लगाया? कोई फायदा नहीं हुआ। बिना टच का कैसे सैनिटाइजर यूज किया जाए एक ऑफिस के सामने? सब ऑफिस उसका अपना देगा सस्ता रेट में, एक दो बना करके दिखाइए। तो बनाया है सर, बड़ा अच्छा मॉडल है, ऐसे करके कट भी है। हाँ, जब डरता है ऊपर से झरना चालू हो जाता है। फेडरल सैनिटाइजर बनाया, जब ऐसे मरता है। ये सब आप लोग 3-4 दिन में हमको कुछ बताइएगा, कुछ कर। अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कुष्ठ रोगियों की सुध ली मंगलवार। वे रहमगंज और एक भिंडा गए, वहां कुष्ठ रोगियों का हाल जाना, कितनों का राशन कार्ड नहीं है और क्या क्या समस्याएं हैं बारीकी से उसे जाना। कुष्ठ रोगियों ने बताया कि लॉकडाउन 1 और 2 के तहत कुछ स्वयंसेवी संस्था के द्वारा उन्हें लगातार भोजन मिला है, कुछ लोगों को सरकारी सहायता भी मिली है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें राशन कार्ड नहीं। रहमगंज में जो वार्ड नंबर 34 में पड़ता है, जिनका राशन कार्ड था, वो जन वितरण दुकानदार के यहाँ भी वे गए, वहां ताला लगा हुआ था, सूचना साट दिया गया था। दोबारा गए तो ताला खुला हुआ था लेकिन अंदर से बंद था, कोई नहीं निकला। वहीं से उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को फोन कर सूचना दी कि ये हाल है जन वितरण दुकान का। जन वितरण दुकान से उक्त कुष्ठ रोगियों का राशन कार्ड टैग है, जहां अनाज वितरण किया जाना है और अनाज वितरण पूरे जिला में चल भी रहा है, लेकिन वहां नहीं हो रहा था। इस पर नाराजगी व्यक्त की प्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव। कोरोना के कोहराम में हर कोई अपना योगदान दे रहा है और सरकारी दिशा निर्देश के आलोक में अवर न्यायाधीश सह सचिव दीपक कुमार लगातार किसी न किसी विषय पर सक्रिय रहते हैं। चाहे क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण का मामला हो या सड़कों पर जा रहे मजदूर का मामला, लगातार सक्रियता के तहत इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले कुष्ठ रोगियों की भी सुध ली। उनके आवासीय क्षेत्र का भ्रमण करते हुए रहन सहन, खान पान, स्वास्थ्य संबंधी की जानकारी ली। विपदा की इस घड़ी में मिल रही सुविधाओं के संदर्भ में भी इन्होंने जानकारी प्राप्त किया। निरीक्षण में उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पीछे रहमगंज कुष्ठ कॉलोनी वार्ड नंबर 34 में रहे कुष्ठ रोगियों से मिले। कुष्ठ रोगियों ने बताया कि खाना मांगने अभी वे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुष्ठ रोगी कॉलोनी वार्ड नंबर के सदस्य अनोखा देवी के द्वारा यह बताया गया कि कुष्ठ रोगियों के परिवार का राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन दिया है, जिनका नहीं है कई का राशन कार्ड है। 20 से 25 कुष्ठ रोगियों का ऐसा परिवार है जिनका न तो राशन कार्ड है और न ही राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन लिया गया है। इन्होंने इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी को कहा। उन्होंने कहा कि कई कुष्ठ रोगियों का अंगूठा निशान देने के पश्चात राशन की बात कहते हैं, इनका अंगूठा नहीं लगता है। चूंकि ये कुष्ठ रोगी हैं, ये समस्या को भी पार्षद अनोखा देवी ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दीपक कुमार के समक्ष रखा। उनके साथ एमओ विवेक कुमार भी थे। आवासीय कॉलोनी रहमगंज में ही उन्हें बुलाया, सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया और शीघ्र समस्या का निराकरण करने हेतु उन्होंने कहा। एक दुकानदार के यहाँ वे गए जहां बोर्ड लगा था कि डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन सचिव दीपक कुमार यहीं नहीं रुके। थोड़ी देर के बाद पुनः गए, तब भी दुकान बंद था। इस बार अंदर से ताला लगा हुआ था, दरवाजा ढकढकाया और विक्रेता रामचंद्र महासेठ नहीं निकले। तब उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी सदर से इसकी शिकायत की, कहा कि आप आवश्यक कार्रवाई करें। कुष्ठ रोगियों ने बताया कि सहायता कुछ मिली है। स्वयंसेवी संस्था के लोग लॉकडाउन 2 तक लगातार आते रहे, खाना देते रहे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब भी वे बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन्हें मदद तो चाहिए ही। इसके बाद सदर प्रखंड अंतर्गत एक भिंडा लोहिया नगर स्थित कुष्ठ रोगियों के आवासीय परिसर में भी वे गए। लॉकडाउन की अवधि में वहां का हाल चाल जाना,
पका भोजन उन लोगों ने कहा कि लॉकडाउन 2 तक मुहैया कराया जाता है। कोई संस्था के लोग आते थे, भोजन कराते थे। इसके अलावा कच्चा राशन उन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया। वहां स्थित कुछ कुष्ठ रोगियों के परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना है। इसकी भी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार से इन लोगों ने की। मुखिया की भी शिकायत इन लोगों ने की कि मुखिया कोई मदद नहीं करते हैं। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर और अंचलाधिकारी सदर को उन्होंने दीपक कुमार अवर न्यायाधीश ने अवगत कराया और इनके निदान के लिए कहा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मुंबई, पूना, दिल्ली, गाजियाबाद, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कलकत्ता, बंगलौर से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन रहना होगा प्रखंड क्वारंटीन में। 7 दिन बिताना होगा होम क्वारंटीन में भी। जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। सप्ताह भर में चौगुना बढ़ते कोरोना ग्राफ बता रहा है खतरा है। दरभंगा पर सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। बचने की जरूरत, कहीं गाड़ी छूट न जाए। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने जाना कुष्ठ रोगियों का हाल। कई का राशन कार्ड नहीं, जिनका राशन कार्ड है उन्हें भी डीलर नहीं दे रहा अनाज। सचिव खुद पहुंचे जनवितरण दुकान पर, अंदर से दुकान थी बंद। नहीं खोला तो सदर एसडीओ को कार्रवाई करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल एवं पक्की गली नाली योजना के प्रगति के संबंधित प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां की स्थिति का जायजा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल एवं पक्की गली नाली योजना के प्रगति से संबंधित प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में विभिन्न जिले के डीएम और सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल थे। मंगलवार को ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से 1,11,000 का फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट देकर ज्योति का सम्मान किया। दूसरी ओर भूदेव स्मृति सम्मान से सम्मानित हुई ज्योति। हरियाणा से अपने गांव पर आने वाली इस बच्ची को मानव सेवा समिति की ओर से भी सम्मानित किया गया। हरियाणा से दरभंगा पहुंची ज्योति की चौतरफा तारीफ हो रही। रोजाना कोई न कोई सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं उस बेटी को सम्मानित करने, जिसने बीमार पिता को लेकर 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव BH वेंकटाचलम के निर्देश पर बिहार प्रोविजनल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव अनिरुद्ध प्रसाद एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स
फेडरेशन ने संयुक्त रूप से ज्योति को 1,11,000 का फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव ने साथ ही साथ यह भी कहा कि इनके परिवार में जो भी सदस्य आगे तक पढ़ाई करना चाहता है उसका पूरा खर्च AIBA वहन करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनकी कोई भी आवश्यकता हो तो उसे पूरा प्रयास करने की कोशिश की जाएगी। चूंकि ना ही मोहन पासवान ना ही ज्योति कुमारी का किसी भी बैंक में खाता था, अतः यूनियन ने इन दोनों पिता एवं पुत्री का संयुक्त खाता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मोहम्मदपुर शाखा में खुलवाकर पासबुक भी हस्तगत करवाया ताकि किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा सहयोग की जाने वाली राशि सीधे इनके खाता में ट्रांसफर हो सके। वहीं दूसरी तरफ भूदेव स्मृति सम्मान से सम्मानित की गई ज्योति। साइकिलिंग के जादूगर मोहम्मद जलालुद्दीन के हाथों ज्योति को सम्मानित किया गया। मानव सेवा समिति की ओर से यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य सह शिक्षाविद शिव किशोर राय ने ज्योति को नारी सशक्तिकरण का मिसाल कहा। आज सिरुल्ली की बेटी वो गुरुग्राम से अपने पिता के साइकिल पर बैठा करके आई। उसी दिन हम लोग को हौसला बुलंद हुआ कि हमारे मिथिला ही नहीं बिहार के इस देश के नाम रोशन की हुई बेटी। बहुत अच्छा लगा कि ट्रम्प जैसा जो देश के विश्व के एक शक्ति तुम पर गर्व कर आशीर्वाद दिया और बहुत खुशी हुआ उनको। तो हम मेरे तरफ से ये शुभकामना होगा कि तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत ऊंचा जाओ, इतना ऊंचा जाओ कि लोग तुम्हारा उदाहरण दे। आज तो उदाहरण दे ही रहा है, एक समय आए कि लोग कहे कि नहीं ज्योति वो कुछ थी, महिला के सशक्ति ज्योति के नाम ज्योति एकदम बहुत अच्छा किया और बढ़िया से पढ़ो। मंत्री महेश्वर हजारी से भी सदस्यों ने ज्योति की बात की। दरभंगा में लॉकडाउन के चौथे फेज में परिवहन विभाग के निर्देश पर ऑटो सड़क पर दिख तो रहा है, लेकिन यह घाटे का सौदा हो रहा है। कई कम लोग बैठे हुए हैं, सवारी कम है और ऐसे में ऑटो वाले की मजबूरी निकाल तो लेते हैं, लेकिन जो रकम उन्हें घर पर बचा करके जानी चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। लोग मायूस। लॉकडाउन के चौथे फेज में परिवहन विभाग के निर्देश पर ऑटो चालक सड़क पर दिखते तो नजर आए, फर्राटे से दौड़ते भी नजर आए, लेकिन सवारी कम ही बैठा देखा गया। ज्यादा ट्रेन से जो प्रवासी दरभंगा पहुंचे थे उन्हें ही आते जाते ऑटो से देखने को मिला, जिसकी वजह से इनकी कमाई पे भी असर पड़ा है। मीडिया के माध्यम से सरकार को ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो ऑटो वाले को जो 5,000 रुपया दिया गया है, हम लोग चाहते हैं अपना दरभंगा में भी हम गरीब ऑटो वाले को सरकार के माध्यम से 5,000 रुपया यहाँ भी दिया जाए, क्योंकि दरभंगा में देख रहे हैं लॉकडाउन का सही मात्रा से पालन कर रहे हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ कि भूखे यहाँ के भी लोग न मरे ऑटो वाले। सरकार से निर्णय है कि सुविधा दे किसी टेम्पो वाले को भी सवारी नहीं हो रहा है। इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार टेम्पो वाले को कुछ राहत दे। सवारी नहीं हो रहा है। दिल्ली में तो मिला 5,000 रुपया, हम लोग सोचते हैं बिहार से में भी मिलना चाहिए। सड़क पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और सारा कागजात लेकर चले। चेकिंग लगातार जारी। सड़क पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के पेपर एवं हेलमेट जरूर रखें, अन्यथा गाड़ी किसी भी चौक पर जब्त हो जाएगी। यातायात थाना की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की सलाह के साथ साथ गाड़ियों के पेपर चेक किए गए, हेलमेट चेक किए गए, गाड़ियों के कागजात तक चेक किए गए और नहीं रहने पर फाइन काटा गया, गाड़ियों को जब्त किया गया। तो ये तब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मुंबई, पूना, दिल्ली, गाजियाबाद, सूरत, अहमदाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कलकत्ता, बंगलौर से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन रहना होगा प्रखंड क्वारंटीन में। 7 दिन बिताना होगा होम क्वारंटीन में भी। जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश।
सप्ताह भर में चौगुना बढ़ते कोरोना ग्राफ बता रहा है खतरा है दरभंगा पर, सतर्कता गई दुर्घटना हुई, बचने की जरूरत, कहीं गाड़ी छूट न जाए। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने जाना कुष्ठ रोगियों का हाल, कई का राशन कार्ड नहीं, जिनका राशन कार्ड है उन्हें भी डीलर नहीं दे रहा अनाज। सचिव खुद पहुंचे जन वितरण दुकान पर, अंदर से दुकान थी बंद, नहीं खोला तो सदर एसडीओ को कार्रवाई करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, जरूरत पड़े तभी कर सकते। नमस्कार, जय हिंद।